और अब खबर राजस्थान से, जहां बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में सेना की गढ़वाल रेजिमेंट और फ्रांसीसी सेना की टुकड़ी ने मिलकर किया आतंकवाद से निपटने का अभ्यास। भारत और फ्रांस के सैनिकों ने राजस्थान के बीकानेर में महाजन फायरिंग रेंज पर मिलकर कदम बढ़ाए। भारत की गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक और फ्रांस के 35वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के 56 जवानों ने मिलकर आतंकवाद से निपटने के लिए जमकर किया साझा अभ्यास। इस वक्त मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना का एक जवान और साथ ही साथ फ्रेंच आर्मी का एक जवान आतंकवाद से निपटने के लिए एक साथ मोर्चे पर डटा हुआ है। मेरे ठीक दाहिनी तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो देखा जा सकता है कि ये है वो आतंकवाद का गढ़, जहां पर हमला करके आतंकवादियों को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का ये मकान गांव बनाया गया है और इस वक्त आतंकवादी इसी घर में छुपे हुए हैं। इस आतंकवादियों को यहां से हटाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के जवान हम देख सकते हैं कि भीतर तक घुसे जा रहे हैं, मोर्चा संभाला हुआ है। घर नंबर 4 का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे हैं अभी सैनिक। ये देखा जा सकता है कि चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरने का ये प्रयास चल रहा है। धीरे धीरे भारत और फ्रांस की सेना के जवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये दरवाजा तोड़ करके भीतर घुसे थे यहीं से सैनिक। इस घर पर आतंकवादियों का कब्जा था। वो देखा जा सकता है कि एक सैनिक 4 नंबर से निकलकर ठीक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम देख सकते हैं आतंकवादियों को वहीं पर घेरने की तैयारी है। सामने एक आतंकवादी की लाश है जिसे गोलियों से छलनी किया है इन सैनिकों ने। इस मकान के भीतर घुसे थे। पूरे जो घर हैं इन्हें आतंकवादियों से मुक्त कराया जा चुका है। ये देखा जा सकता है एक और आतंकवादी का शव है। हथियारबंद आतंकवादी है जिसने अपने ऊपर बम और तमाम जो असला बारूद है वो बांधा हुआ था। 2 आतंकवादियों को मारा जा चुका है और अभी देख सकते हैं भारत और फ्रांस के ये सैनिक किस तरीके से तीसरे आतंकवादी की तलाश में लगातार दबिश दिए जा रहे हैं। मोर्चे पर डटे हुए हैं तमाम सैनिक और धीरे धीरे कदम फूंक कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम देखा जा सकता है ये एक तरीके से आतंकवाद के खिलाफ सीधी लड़ाई है दोनों देशों की। 15 नंबर, 14 नंबर और 13 नंबर ये वो मकान है जहां पर आतंकवादियों को घेरने की कोशिश की जा रही है। दरवाजा तोड़कर भीतर जाने की तैयारी हम देख सकते हैं कि ये सैनिक हैं और ये भीतर घुस चुके हैं। यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, दरवाजा खोला जा चुका है। ये तमाम सैनिक जांच पड़ताल में लगे हुए हैं कि किस तरीके से, और अब 29 और 30 नंबर जो इनका एक पूरा टारगेट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इरादा ये है कि हम लोग आज की जो दुनिया हमारी है उसमें काफी मुश्किल हालात आप देख रहे हैं हर जगह, तो आपस में मिलके एक दूसरे की आर्मीज एक्सरसाइज करें, सीखें एक दूसरे से और अपनी एक्सपर्टीज को इस फील्ड में बढ़ाएं। दैट इज द मेन इंटेंशन। और बाकी जो दिस इज प्योरली अ मिलिट्री एक्सरसाइज, और बाकी जो इसके आगे डिप्लोमेसी की कार्रवाई है वो इस एक्सरसाइज के बाहर है। Cet exercice, bien sûr, cet exercice nous apporte beaucoup parce qu'il permet d'échanger sur nos pratiques opérationnelles. आपका कहना है कि इस पूरी एक्सरसाइज में हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। दोनों ने पार्टनरशिप के साथ इस पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है और उसमें एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिला है। और इनकी आर्मी को इन्होंने काफी बेनिफिट, जो इनके सेक्शंस ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने काफी सारी ड्रिल्स ऑन ग्राउंड देखी हैं, उससे इनको काफी बेनिफिट मिला है। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद 3 आतंकियों को घेर करके गांव को खाली करवा लिया गया और इसी के साथ खत्म हुआ 10 दिन का अभ्यास शक्ति 2016। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के लिए आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के रास्तों को लेकर दोनों ही देशों की सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। तकरीबन 10 दिन तक ये युद्धाभ्यास बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चला और समापन अवसर पर हम देख सकते हैं कि ये है फ्रांस के वो तमाम जवान जो इस आतंकवाद से निपटने की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे थे। एक अद्भुत नजारा, भारत और फ्रांस के दोनों ही देशों के झंडों को हम देख सकते हैं कि इस वक्त जब शक्ति 2016 का समापन हो रहा है, दोनों ही देशों के झंडों को हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। एक ड्रोन विमान भी उड़ रहा है और जिसके जरिए इस पूरे
समारोह को कवर किया जा रहा है कैमरों की मदद से, और इस ड्रोन विमान का इस्तेमाल किया गया था आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए भी, और ये भी इस शक्ति 2016 का हिस्सा रहा था। और अब बारी है दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में कदम मिलाने की, जहां पहली बार किसी दूसरे देश की सेना भारतीय सैनिकों के साथ मार्च करेगी। अब जब शक्ति 2016 का समापन हो चुका है तो ये तमाम जवान और अफसर पहुंचेंगे राजपथ पर। खास बात यह है कि देश में पहली बार ऐसा होगा जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राजपथ पर जो परेड होगी उसमें फ्रांस के ये तमाम सैनिक जवान भी शामिल होंगे। Que le contingent français défilera devant le peuple indien, je pense que nos soldats penseront aux soldats indiens qui sont morts sur le sol français pour la France. आपका कहना है कि जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने सेक्रीफाइस किया है उसको फ्रांस के लोग मानते हैं, और इनके कंटिजेंट जो मार्च कर रहा है ये उस चीज को दर्शाता है कि फ्रांस की आर्मी उस चीज को आज भी मानती है, और जो भारतीय सैनिकों का प्रदर्शन रहा है पहले विश्व युद्ध के दौरान, उस चीज को, उस सॉलिडारिटी को, उस जो एक साथ जो उन्होंने कार्रवाई करी थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं आज की डेट में फिर से एक बार। इस बार गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद मुख्य अतिथि भी हैं। भारत और फ्रांस पुराने सामरिक दोस्त हैं और ओलांद के दौरे में कई नए समझौतों के आसार हैं।